बड़े से पेड़ के नीचे गरीब चिड़िया बैठी हुई थी जिसका नाम था टुनटुनी। मैं क्या करूं? मेरे पास घर बनाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। मासूम चिड़िया बैठकर रो रही थी। इस बड़े पेड़ को थोड़ा दया आया, बोला कि ओ बहन, तुमको क्या चाहिए बताओ ना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। टुनटुनी चिड़िया यह आवाज सुनकर तो डर गई। चिड़िया को डरते देख पेड़ बोला कि ओ बहन, तुम डरो मत, मैं बोल रहा हूँ। पेड़ देखो, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरा मदद कर दो तो। चिड़िया तो खुश हो गई, कहती है कि हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पेड़ बोला कि हाँ तो सुनो, तुम मेरे फलों को रक्षा करना, क्योंकि आज के बाद किसी भी पक्षियों को मेरा फल तोड़ने मत देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बीजों से इस जंगल में काफी सारे पेड़ लग जाएं। पेड़ की कमी हो गई है। यह बात सुनकर गरीब चिड़िया बहुत खुश हुई। लेकिन इसके बदले मुझको क्या मिलेगा? तुम जाओ, नहर के पास एक पेड़ है, उसी के नीचे मिट्टी का घर बना हुआ है। तुम उसको थोड़ा रिपेयर कर देना, रहने लायक हो जाएगा। और हाँ, वह कोई मामूली घर नहीं है, एक शक्तिशाली घर है। टुनटुनी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और फटाफट नहर के पास चल पड़ी। थोड़े समय बाद चिड़िया घर के पास पहुंची। घर को देखी तो घर बहुत सुंदर था, देखने में बहुत अच्छा था। चिड़िया को घर पसंद आया। उसके अंदर गई, देखी तो घर चकाचक था। धीरे धीरे शाम होने लगा। उसी दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी। अगले दिन सुबह हुआ तो चिड़िया उसी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसके मन में एक ख्याल आया कि कल पेड़ ने बोला था कि यह घर कोई मामूली घर नहीं है, यह घर एक जादुई घर है, थोड़ा टेस्ट करो तो। चिड़िया उस घर से कुछ दाने मांगी। थोड़े ही समय में दाने आ गए। चिड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसी जंगल के कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल तो टुनटुनी दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ कालू भैया, पता नहीं कहाँ चली गई टुनटुनी बहन, आजकल दिखाई नहीं देती। यह सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया का जीवन धीरे धीरे कटता गया। इस पेड़ का फल कुछ बड़े हो चुके थे। चिड़िया, मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे फलों को ले जाकर जंगल में लगा डालो, ताकि तुम पक्षियों के लिए यह जंगल बच जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मैं तुम्हारे फलों को जरूर ले जाऊंगी। बड़े से टोकरी में उन फलों को लेकर चल पड़ी। एक एक करके उन फलों को अस्थायी जगहों पर लगा डाली। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बीजों के पास गई। धीरे धीरे सारे पौधे उग चुके थे। चिड़िया उस खेत में गई, जाकर देखी तो बहुत खुश हुई और उन पौधों में पानी डालने लगी। कुछ समय बाद एक गोलू कबूतर उसके पास गया। कहा कि अरे चिड़िया, तुमको क्या हुआ जो इन पौधों को पानी डाल रही हो? टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गई। कई महीनों बाद चिड़िया उस जंगल में फिर वापस आई। पेड़ से कुछ बातचीत करी और फिर उसी पौधों के पास चल पड़ी। आकर देखी तो पौधे काफी बड़े हो चुके थे। चिड़िया तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उनका पेड़ काफी बड़ा हो चुका था। सर्दियों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी इधर उधर भोजन की तलाश में भटक रहे थे। रानू अपना एक बांस का घर बना रही थी। इसकी बेटी मीनू जंगल से हरी हरी बांस
ला रही थी। टुनटुनी का घर बहुत पुराना हो चुका था। इस बार सर्दी में ये तो गिर ही जाता। बेचारी टुनटुनी उसी घोंसले में निराश बैठी हुई थी। उसी रास्ते से जाते हुए गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू उसके पास गया। बहन, क्या हुआ? क्यों उदास बैठी हो? क्यों नहीं अपने लिए कुछ भोजन इकट्ठा कर लेती हो? इस बार काफी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। अगर कई दिनों तक ओले पड़ते रहे तो तुम क्या करोगी? किसके पास जाओगी भोजन मांगने? बेचारी टुनटुनी ये बात सुनकर रोने लगी। कहती है, क्या करूं भैया, देखो ना, हमारा घर भी तो पुराना हो चुका है। इस बार की ठंड में ये भी टूट जाएगा। अरे चिंता मत करो बहन, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। एक काम करो, चलो हमारे साथ जंगल से हरी हरी बांस लाते हैं, उसी से तुम्हारा घर बना देंगे। ये दोनों आपस में बातें करके जंगल चले गए। रानू की बेटी मुनमुन इन हरी हरी बांसों को ला रही थी और इसकी माँ अपने घर को बना रही थी। धीरे धीरे करके ठंड बढ़ने लगा और इधर शाम भी होने लगा। टुनटुनी और गोलू हरी हरी बांस लेकर घर की तरफ चल पड़े थे। अंधेरा होने के कारण साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कैसे भी करके ये दोनों धीरे धीरे घर चले आए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बर्फ और ज्यादा पड़ने लगा। जंगल में एक भी पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। गोलू और टुनटुनी इस घर को बनाने में लग चुके थे। कुछ घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद चिड़िया का घर बनकर रेडी हो गया। भैया, अब क्या करें? हमारे पास तो भोजन है ही नहीं और पूरे जंगल में बर्फ गिर रही है। तभी गोलू के मन में एक ख्याल आता है। उस दिन इसी पेड़ से गोलू केले चुराया था। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी केले लाता हूँ। और फटाफट उस केले की तरफ चला गया।